आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान में तैयारियां फुल अरूज के ऊपर हैं। रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम हो, लाहौर का कदाफी स्टेडियम हो या फिर कराची का नेशनल स्टेडियम, हर जगह के ऊपर जबरदस्त काम हो रहा है। और आईसीसी का चौथा डेलीगेशन अब पाकिस्तान आ चुका है। वो अब इंस्पेक्शन करेगा, वो जायजा लेगा। ये कहां से शुरू होगा, इसका शेड्यूल क्या होगा। इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि टीमों की क्या मसरूफियात यहां पर रहेंगी, लेकिन एक बैड न्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे। बैड न्यूज ये है कि पाकिस्तान के और दुनिया भर से 8 ऐसे तगड़े बैट्समैन हैं जो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो सकते हैं, वो नहीं आ सकते, जिससे इस चैंपियन ट्रॉफी की जो इवेंट है उसके ऊपर कोई थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, इवेंट थोड़ा सा फीका पड़ सकता है। इंडिया के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और 2 टीमें और हैं जिनके बड़े खिलाड़ी अब इस चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा में भी ना हो। क्या डिटेल्स हैं ये इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, सेकंड टाइम जो है वो आईसीसी का डेलीगेशन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दौरे के ऊपर है और वहां पर इंस्पेक्शन की जाएगी। स्टेडियम में तामीराती जो काम है, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, उसका मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। और मैं अपने एडिटर साहब को बोलूंगा कि वो पिंडी स्टेडियम की कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस भी आपको दिखा दें, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पिंडी स्टेडियम कितना तैयार हो चुका है और कितना अभी तैयार नहीं हुआ। उसके बाद पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो हैं उस्मान वाला साहब, वो इस डेलीगेशन के साथ होंगे। और ये 6 रुकनी डेलीगेशन है आईसीसी का, और 19 फरवरी से शुरू होने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में खेली जाएगी। जबकि बात करें खासकर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, तो उसमें 3 मैचेस खेले जाएंगे। 24 फरवरी को बांग्लादेश का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में होगा, जबकि दूसरा मैच 25 फरवरी को अगले दिन ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला जनूबी अफ्रीका रावलपिंडी में खेला जाएगा। जबकि इस इवेंट का तीसरा मैच 27 फरवरी को पाकिस्तान मद्दे मुकाबल आएगा बांग्लादेश से रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। अब आईसीसी का यह डेलीगेशन उसके बाद रावलपिंडी से लाहौर में कदाफी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसका मुआयना लेगा, जो काफी हद तक 90% तक कंप्लीट हो चुका है। और इस मेरे ख्याल में दौरे तक मजीद जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जुमेरात को ये डेलीगेशन कराची में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगा और वहां पर भी अपने तामीराती काम का जायजा लेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हर रोज नई नई अपडेट्स आती हैं। टीमें पाकिस्तान कब आएंगी, प्रैक्टिस मैचेस कहां पर होंगे, स्टेडियम्स की क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, और खिलाड़ियों की, स्काउट्स की, टीम्स के ऐलानात, और कौन खिलाड़ी आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा खबरें होती हैं, इतनी ज्यादा खबरें, जिन सबको कवर करना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम पाकिस्तान तक की बात करें तो चीजों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इंडिया के ऊपर भी बात करते हैं, फिर अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज हमें बाहर से आ जाए तो हम उसको भी शामिल करते हैं। अब इस हवाले से मैं एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक रिपोर्ट है बेसिकली, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि बड़े इवेंट से पहले बाज औकात बड़े खिलाड़ी भी उस इवेंट से बाहर हो जाते हैं। जैसे ओडीआई कप में, वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, नसीम शाह जख्मी हो गए थे और उससे पाकिस्तान का पूरा जो बॉलिंग यूनिट है वो टूट गया था। और पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका था जो उसको देनी चाहिए थी। अब इसी तरीके से वो टीमें जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपको तगड़ी नजर आएंगी, लेकिन किसी एक खिलाड़ी की वजह से टीम का बैलेंस आउट होता है और परफॉर्मेंस जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं। नसीम शाह, वो थोड़े नाजुक मिजाज हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको बड़ा सेवली यूज करना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर वो जख्मी हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उनके कुछ इंजरी के मसाइल भी चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। हारिस राउफ
जिनको टेपिया भी कहा जाता है, फास्ट बॉल, तेज बॉल, जेन्युइन पेसर, उनकी कमर का भी मसला है और अगर उनको भी सेवली इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो भी चैंपियन ट्रॉफी के बीच या चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपनी उस फॉर्म में नहीं हो सकते जिसमें वो होने चाहिए। साइम अयूब को लेकर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन कल की एक अच्छी खबर यह थी कि उनका अब एटलीस्ट ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, उनका टखना जो है वो स्टेबल है, लेकिन वो चैंपियन ट्रॉफी खेल पाएंगे या नहीं, अगेन एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से खबर यह है, जो कल की वीडियो में भी आपको बताई थी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, उनका भी स्कैन किया गया है, उनकी कमर में भी दर्द है और उनके पांव में भी इशू है और इस वजह से अभी तक उनके जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, जॉर्ज बेली ने, कि उनको खिलाना है या नहीं, वो पाकिस्तान के दौरे पर चैंपियन ट्रॉफी में आएंगे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह है। जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के लेजेंड बॉलर हैं, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो 5वें बीजीटी के टेस्ट में सिडनी में जख्मी हुए थे, ओवर भी नहीं करवाए थे, बाहर चले गए थे, 6 माह के रेस्ट की खबरें आ रही हैं और इंडियन फैंस तो ये चाहेंगे कि ये खबरें झूठी हों और बुमराह चैंपियन ट्रॉफी खेलें, लेकिन अगर ये खबर सच निकलती है तो बुमराह भी चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो सकते हैं और इंडिया का जो बॉलिंग यूनिट है उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। उसके बाद सोमिया सरकार जो बांग्लादेश के एक तगड़े बल्लेबाज हैं और खिलाड़ी हैं, अपनी फॉर्म में भी हैं, उनके जख्मी होने की, इंजर्ड होने की इतलात भी हैं और वो भी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में बांग्लादेश टीम का हिस्सा अगर नहीं बनते तो बांग्लादेश का जो बैटिंग यूनिट है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। उसके बाद जेरेड कॉन्टर और लुंगी नेगडी जो साउथ अफ्रीका से हैं, उनके इंजर्ड होने की भी खबरें हैं और वो मुकम्मल फिट नहीं हैं, इस वजह से साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें भी एक तवाजन जो बैलेंस है वो आउट हो सकता है और वो भी, यानी ऐसा नहीं है कि ये सारे खिलाड़ी जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये नहीं खेलेंगे, ये खेल सकते हैं, लेकिन इनके साथ इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं और अगर ये इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते और ये मजीद जो हैं वो अपनी केयर नहीं करते और इनको सेवली इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो सकते हैं। जिस तरीके से 92 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस आउट हो गए थे और इस तरह की आपको दर्जनों एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि इन फॉर्म बॉलर और इन फॉर्म बैटर जो, यानी कि जिसको टीम से ड्रॉप करने का सोचा भी नहीं जा सकता, बल्कि जो हीरो होता है, फुल फॉर्म में होता है, वो किसी बड़े इवेंट से मैच 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले इंजर्ड हो जाए। और सीना कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनकी तो कंडीशंस ही ऐसी हैं कि वहां पर तो खिलाड़ी जख्मी हो सकते हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका के दौरे पर था जो सीना कंट्रीज में आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर था जो अगेंस्ट सीना कंट्रीज में आता है, जो एशियन प्लेयर्स के लिए वहां पर खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहां के दौरे करने के बाद इन खिलाड़ियों की, और वहां पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बुमराह से ओवर करवाए वो तो डेफिनेटली एक ज्यादती थी। तो इसी तरीके से साइम अयूब के साथ एक अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट हो गया है। तो इसलिए अब अगर ये खिलाड़ी नहीं खेलते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी ठीक है, लेकिन बड़ा इवेंट है, लेकिन शायद वो मजा ना हो जो हमें इन खिलाड़ियों के होने से एक तगड़ी क्रिकेट हमें खेलने को, देखने को मिल सकती थी, वो ना मिले।